राजकीय आदर्श केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला चंबोह में हुआ निपुण मेले का आयोजन। उपमंडल भोरंज के तहत राजकीय आदर्श केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला चंबोह में हुआ निपुण मेले का आयोजन किया गया। सबसे पहले बच्चों द्वारा रैली का आयोजन किया गया। उसके उपरांत इस कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियां जैसे माताओं की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तथा बच्चों के विभिन्न कौशलों का परीक्षण जैसे शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, भाषा व गणित में समझ आदि कौशलों का परीक्षण किया गया। क्या है निपुण भारत मिशन? निपुण भारत योजना का मुख्य उद्देश्य संख्यात्मक ज्ञान छात्र छात्राओं में विकसित करना है। इस योजना के माध्यम से सन 2026-27 तक तीसरी कक्षा के छात्र को पढ़ने, लिखने एवं अंकगणित सीखने की क्षमता प्राप्त करवाना है। इसमें प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह स्कूली शिक्षा के मूलभूत वर्षों में बच्चों तक शिक्षा की पहुंच प्रदान करने और उन्हें बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जैसे शिक्षक क्षमता निर्माण, उच्च गुणवत्ता और छात्र एवं शिक्षक संसाधनों, शिक्षण सामग्री का विकास तथा सीखने के परिणामों को लेकर प्रत्येक बच्चे की प्रगति पर नजर रखना। प्राथमिक कौशल बच्चों को कक्षा में रखने में सक्षम बनाते हैं, जिससे बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को कम किया जा सकता है तथा इससे प्राथमिक से उच्च प्राथमिक व माध्यमिक चरणों में पढ़ाई छोड़ने की दर में कमी आएगी। गतिविधि आधारित लर्निंग और सीखने के अनुकूल माहौल से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। खिलौना आधारित और अनुभवात्मक लर्निंग जैसी अभिनव अध्यापन कला कक्षा कार्य में इस्तेमाल की जाएगी, जिससे लर्निंग सीखना एक आनंदमय और आकर्षक गतिविधि बनेगी। शिक्षकों का उच्च क्षमता निर्माण उन्हें सशक्त बनाता है और अध्यापन कला चुनने के लिए अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है। शारीरिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, साक्षरता व संख्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, जीवन कौशल आदि जैसे परस्पर संबंधित और निर्भर विकास के विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर बच्चे का समग्र विकास किया जाएगा, जो उसके प्रगति कार्य में परिलक्षित होगा। इस प्रकार बच्चे तेजी से सीखने की क्षमता हासिल करेंगे, जो उनकी शिक्षा के बाद के जीवन परिणामों और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। चूंकि शिक्षा ग्रहण हेतु हर बच्चा प्रारंभिक ग्रेड में प्रवेश लेता है, इसलिए उस स्तर पर ध्यान देने से सामाजिक, आर्थिक व लाभकारी समूह को भी लाभ होगा। इस प्रकार समान तथा समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित होगी। भारत में शिक्षा भारतीय संविधान के भाग एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों DPSP के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39F में राज्य द्वारा वित्त पोषण के साथ साथ समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान है। 42वें संविधान संशोधन 1976 ने शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया। केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियां एक व्यापक दिशा प्रदान करती हैं और राज्य सरकारों से इनका पालन करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु राज्य वर्ष 1968 की प्रथम शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित त्रिभाषा फॉर्मूले का पालन नहीं करता है। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 ने शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत लागू किए जाने योग्य अधिकार बना दिया। संबंधित कानून शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करना है। यह गैर अल्पसंख्यक निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को अधिक एकीकृत तथा समावेशी स्कूली शिक्षा प्रणाली बनाने हेतु अपनी प्रवेश स्तर की सीटों में से कम 25% सीटें वंचित वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित रखने का आदेश देता है। सरकार द्वारा की गई पहल। इस मौके पर पूर्व जिला परिषद संगीता शर्मा, स्कूल के मुख्याध्यापक रवि सिंह पटियाल, SMC प्रधान सुशील कुमार, समाजसेवी रीना ठाकुर, अध्यापक राजेश शर्मा व अन्य अभिभावक गण शामिल रहे। यह निपुण मेला पाठशाला में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सबसे पहले किसे जलाएंगे? माचिस को। सही आंसर। प्रश्न था कि अंधेरा कमरा है और आपके पास एक दिया है, एक लालटेन है और एक मोमबत्ती है, तो आपने सबसे पहले क्या जलाना है? तो सबसे पहले तो माचिस से जलाना पड़ेगी, तभी वो जलेगी। तो सही आंसर अगर लग रहा है तो तालियां, सभी तालियां बजाइए। अच्छा ऐसी कौन सी चीज है जो गर्म करने पर जम जाती है? कौन सी चीज है जो ऐसे लिक्विड फॉर्म में, लेकिन अगर उसको हीट अप किया जाए तो वो जम जाती है? बट
मोमबत्ती नहीं। हाँ, लक्ष्य को पता है तो बोलो। बर्फ तो पिघलेगी, गर्म करेंगे तो पानी बन जाएगा भी उसका। हाँ हाँ जी, हाँ जी, नहीं, रॉन्ग आंसर। यस, हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर। अंडा, अंडा बिल्कुल सही उत्तर है। ऐसे लिक्विड फॉर्म में होता है आपका, और जब आप इसको बॉयल करोगे, हीटअप करोगे, तो या तो उसका ऑमलेट बन जाएगा या बॉयल है तो जम जाएगा। बिल्कुल सही। किसने दिया था, किसने दिया था ये उत्तर? बहुत बढ़िया। चलिए, बी टीम का जो आंसर है वो गलत हुआ भी है। कोई ऐसा नहीं कि आप एलकेजी का बच्चा से आप ये समझे कि वो सब कुछ कर देगा। हर एक चीज उसकी एज के अनुसार होगी, तो उसके अनुसार ही टारगेट हमारे सेट है। जैसे एलकेजी का बच्चा है तो वो एलकेजी यूकेजी का बच्चा 1 से 10 तक उसको गिनती की पहचान हो, वो उसको अंडरस्टैंड करे। गिनती की पहचान ऐसी नहीं कि वो 1 2 3 4 ऐसे 10 तक बोल दे, बीच में से अगर उससे पूछा जाता तो उसको क्लियर हो। वैसे जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है तो उसको धीरे धीरे कंसेप्ट जो है वो प्रैक्टिकली क्लियर हो। निपुण का मतलब ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ताकि आप भी जहां आप कर सकते हैं बच्चे के हेल्प, वहां आप भी हर संभव घर में प्रयास करेंगे कि बच्चे का जो नॉलेज है उसको व्यवहारिकता पे वो बच्चा इस्तेमाल कर सके, यूज कर सके। कभी हम इस आप यहाँ देखो, आप यहाँ पे ये पिक्चर देखनी है। जैसे कि इंग्लिश में ये अत्यंत इस बात को ध्यान से देखो, और यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो बताना है आपको। कार्ड है, यहाँ पड़ेगा पहले, यहाँ देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, और इधर ये फर्स्ट लेटर क्या आएगा ये आपको दिए भी है, ठीक है? ओके, ये तो बेटा पढ़ के सुनाओ। यहाँ से ऊपर पढ़ना है। बादल काला काला बादल आया, आसमान पर गहरा छाया, अब बाहर मत जा सागर, तर तर जल बरसाता आया, झम झम बरसा रहा झरना, माला छत पर मत जा। यहाँ मिलान करना है, कहाँ करना है? ठीक है, क्या नाम है आपका? अभिनव, यहाँ पे जो नंबर दिखे ना, ध्यान से देखो, इसमें फिर आप पास हो। बादल काला काला बादल आया, आसमान पर गहरा छाया, अब बाहर मत जा सागर, तर ठीक है। में जो नंबर है इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके बताओ, असेंडिंग ऑर्डर में। प्राइमरी स्कूल चुम्बो में पढ़ता है। मैं अपने बच्चे को निपुण बनाने में सरकार और अध्यापकों का पूर्ण सहयोग करूंगी और अपने बच्चे को निपुण बनाऊंगी। मेरा बच्चा गवर्नमेंट प्राइमरी सेंटर स्कूल चुम्बो में पढ़ता है और मैं अपने बच्चे को निपुण बनाने में अपने बच्चे का, अध्यापकों का और सरकार का पूर्ण सहयोग करूंगी। जो हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे पहले महिलाओं जो माताएं थी उनकी निपुणता को जांचा गया, उनसे उनका भी पार्टिसिपेशन जो है वो करवाया गया। उसके बाद बच्चों की फिजिकल, मेंटल और लॉजिकल जो एबिलिटी थी उसको जांचा गया, परखा गया, और हमें बहुत ही अच्छा लगा कि ये स्कूल जो है वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। हम बहुत निश्चिंत हैं इस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाकर कि वो हमारे बच्चे को एक सही दिशा और दशा में पहुंचा रहे हैं। स्कूल में पढ़ती है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपनी बच्ची को इस स्कूल में पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ें हम यहाँ देख रही हैं वही सेम चीज़ें
प्राइवेट स्कूल में हमें पैसे दे के मिलती है, लेकिन इस स्कूल में हमें बिल्कुल निःशुल्क, और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरा बच्चा जो है वो इस लेवल तक इस स्कूल के माध्यम से पहुंच रहा है। और जो भी एक्टिविटीज आज यहाँ पे हो रही है, बच्चों का जो मेंटल लेवल, उनकी जो हेल्थ लेवल, जो भी आज यहाँ पे चेक किया जा रहा है बच्चों का, वो सच्ची में जो है वो एक काबिल तारीफ है। मेरे बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं और यहाँ पर इनका शारीरिक, मानसिक तथा लॉजिकल विकास भी बहुत अच्छे से हो रहा है। इस स्कूल में हर महीने, हर हफ्ते, मैं तो कह रही हूँ कि लगातार ऐसी एक्टिविटियाँ होती रहती हैं जिससे बच्चों का फिजिकली, मेंटली विकास होता रहता है। मैं अपने बच्चे को निपुण बनाऊंगी। मैं भी अपने बच्चे को निपुण बनाना चाहती हूँ। मैं भी अपने बच्चे को निपुण बनाना चाहती हूँ। मैं भी अपने बच्चे को निपुण बनाऊंगी। मैं भी अपने बच्चे को निपुण बनाना चाहती हूँ। मैं भी अपने बच्चे को निपुण बनाना चाहती हूँ। हम सब